हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार कराएं, स्नान भोग पूजा इत्यादि किस प्रकार करें। तो देखिए, हमारे गोपाल जी उठ के बैठ गए हैं। सबसे पहले कराएंगे हम इनका स्नान। तो स्नान आप पंचामृत से करा सकते हैं, आप दूध से भी स्नान ठाकुर जी का करवा सकते हैं। तो अब ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। अब इसके बाद हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। तो देखिए, अब हमारे ठाकुर जी ने स्नान करा लिया है। स्नान कराते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो सर्दियों में जब आप स्नान कराएं तो जल जो ठाकुर जी को गुनगुने जल से ही स्नान कराएं, ठंडे जल से आप स्नान ना कराएं। तो देखिए, अब मैंने गर्म पोशाक ठाकुर जी को धारण करा दी है। उसके बाद ठाकुर जी को हम कंगन धारण कराएंगे। तो पोशाक आपके पास अगर पीले रंग की हो तो सबसे बढ़िया, अगर पीले रंग की आपके पास पोशाक ना हो तो कोई भी साफ पोशाक आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। अब ठाकुर जी का कर रहे हैं हम श्रृंगार। तो देखिए, हमने कंगन धारण करा दी है। अब ठाकुर जी को हम सुंदर सी माला भी धारण कराएंगे। अब ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे सुंदर सी पाग। तो देखिए, अब गोपाल जी को हम पाग धारण कराएंगे। तो श्रृंगार हमने कर दिया। अब ठाकुर जी की करेंगे हम इत्र सेवा। तो इत्र सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इत्र सेवा ठाकुर जी की आप रोज़ किया कीजिए, क्योंकि जो हमारे बाल गोपाल हैं उनको इत्र जो है अति प्रिय है। तो इत्र सेवा आपको अवश्य करनी है। ये विशेष सेवाओं में एक सेवा ठाकुर जी की आती है, इत्र सेवा। तो आप चाहें तो इत्र की मालिश भी ठाकुर जी को आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देंगे ठाकुर जी को वंशी, क्योंकि बिना वंशी जो हमारे प्यारे का श्रृंगार है अधूरा होता है। तो हम ठाकुर जी को वंशी धराएंगे हाथ में। अब करेंगे ठाकुर जी की दर्पण सेवा, यानी ठाकुर जी को अब हम इस तरह से दर्पण दिखाएंगे। तो देखिए, ठाकुर जी को दर्पण इस तरह से नीचे से ऊपर आपने दिखाना है ठाकुर जी को, यानी ठाकुर जी भी देख सके कि ठाकुर जी जो हमने आपका श्रृंगार किया है आप कैसे लग रहे हैं उस श्रृंगार में। तो दर्पण सेवा करनी विशेष होती। तो इस तरह से नीचे से करते करते आपने ऊपर से ठाकुर जी को फिर सामने से दर्पण दिखाना है आपने ठाकुर जी को, कि ठाकुर जी को पता लग सके ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। इसके बाद हम सेवा करेंगे तुलसी सेवा, यानी ये देखिए मैंने मंजरी ली है। तो ठाकुर जी को जो मंजरी है तुलसी से भी अति प्रिय है। तो ठाकुर जी को मंजरी हम भेंट में देंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी को पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प आप ठाकुर जी को अवश्य चढ़ाएं। अब इसके बाद ठाकुर जी को देंगे हम भोग। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी पे जो भोग लगता है ठाकुर जी को मेवों का। तो आपने मेवे ठाकुर जी को भोग में लगाने हैं। और इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है कि जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी दाल आप अवश्य डालें। और कोई भी ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आपके पास हो वो ऋतुफल आप ठाकुर जी को, सीजनल जैसा भी फल हो वो आप ठाकुर जी को भेंट में दें। फिर उसके बाद हम ठाकुर जी के आगे जलाएंगे जोत। तो ये मैंने देसी घी की जोत लगाई है। अब ठाकुर जी के आगे हम जोत जलाएंगे। और जोत जलाते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान दें, जब भी ठाकुर जी के आगे जोत लगती है वो जोत हमेशा शुद्ध घी की ही होनी चाहिए। तेल की जोत ठाकुर जी के आगे नहीं लगती है। अब हम इसके बाद करेंगे ठाकुर जी की आरती। तो सुंदर सी आरती आपने गोपाल जी की करनी है। बड़े भाव से, बड़े ही प्रेम से गोपाल जी की हम आरती करेंगे। तो उत्पन्ना एकादशी पे जो ठाकुर जी की पूजा करता है, ये एकादशी के नियमों का पालन करता है, कहते हैं उसके जन्म जन्मांतरण के जो पाप है कट जाते हैं। ठाकुर जी उस पर अति प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की तो उस पर असीम कृपा बरसती है। तो इस तरह से हमें जो है उत्पन्ना एकादशी की पूजा करनी है। और अंत में ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी, हमने आपकी पूजा और सेवा की है, श्रृंगार किया है। अगर हमारी पूजा सेवा श्रृंगार में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें और आप हम पे प्रसन्न रहें और दिन प्रतिदिन हमारी भक्ति जो आपके चरणों में बढ़ती रहे। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।